जय माता दी। जैसा कि पिछले भाग में हमने आपको दिखाया कि माता जयंती जी के दर्शन के लिए जब हम निकले तो सुहाना सफर हमें आनंदित कर गया और अध्यात्म हमारे भीतर उमड़ आया। लेकिन आखिरकार अब सोच यह थी कि आखिरकार माता जयंती जी यहाँ पर विराजमान कैसे हुई और माता जयंती जी और माता मनसा देवी का क्या संबंध है। इसी को जानने के लिए आइए चलते हैं एक बार फिर माता जयंती जी के दरबार में। जय माता। गांव है यहाँ का, माता का यहाँ पर इस गांव पर शाप था कि यहाँ पर कभी भी कोई भी नहीं बसेगा। लेकिन माता के भक्तों ने माता के पास अर्जी लगाई तो आज यहाँ पर गांव बसना शुरू हुआ है, जीवन शुरू हुआ है। लेकिन आज भी यहाँ पर यह मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी घर 2 मंजिला नहीं बनता। जितने भी घर आपको दिखाई देंगे वह 1 मंजिल है। मान्यता यह भी है कि यदि कोई अपने घर पर दूसरी मंजिल बना लेता है तो वह यहाँ पर बस नहीं पाता है। अब माता जयंती के बारे में हम आपको बताते हैं। माता जयंती का मुख्य मंदिर कांगड़ा में स्थित है और जो जयंती माता है यहाँ पर स्थापित हुई थी, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है और वह रोचक कहानी हमें बताई यहाँ के पुजारी देवेंद्र देव जी ने। पंडित जी, सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। और बताएं, जो जयंती माता है, सबसे पहले तो श्लोक सुनाए कि कौन सा स्वरूप है माता का, कहाँ से यहाँ पर विराजमान हुई है और क्या कहानी है, क्या भक्तों की श्रद्धा है जो यहाँ पर आते हैं। ये जो माता है ये नव दुर्गा का रूप है। ये सबसे पहले सरस्वती में ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस नाम से उच्चारण होता है इस माता नाम का। ये जो माता का रूप है ये कांगड़ा से आया हुआ है। ये कांगड़े से लेकर स्थापित कराया गया है। 550 साल इनकी स्थापना हो गई यहाँ। ये जो माता ये कांगड़ा से आई हुई है, कांगड़े से लेकर इनकी स्थापना कराई गई है। 550 साल इनकी स्थापना हो गई यहाँ पे। यहाँ पे पहले मुगलों को टाइम में हथनौर रियासत थी। यहाँ पे हथनौर रियासत का किला था यहाँ जहाँ नीचे शिव का मंदिर है नदी के किनारे। ये जो शिव मंदिर है ये भी हथनौर रियासत के अंदर है। यहाँ जो इस रियासत के अंदर जो राजे रहते थे वो 22 राजे रहते थे। 22 धर के राजे बोलते थे इनको और इनकी रियासत यहाँ थी जहाँ शिव मंदिर है। जो इस रियासत के अंदर जो राजे रहते थे इनकी किसी राजा की सगाई कांगड़े वाले राजे की लड़की के साथ हो गई। जो वहाँ पे राजे का परिवार था कांगड़े के अंदर, वहाँ पे भी इस माता का उपासक था जयंती माता का कांगड़े में। तो कहते जिस लड़की की यहाँ सगाई हुई वो लड़की माता के आगे प्रार्थना करने लगी कि माँ मेरी तेरी तो अब जुदाई होने लगी है, मैं तो तेरे दर्शन करके अपना खान पान करती हूँ, मैं यहाँ हथनौर में जाके तेरे बिन कैसे जी पाऊँगी। तो कहते उस लड़की को माता स्वप्न में दिखाई दी भी बेटी यहाँ से तेरी डोली तब उठेगी जब मेरी डोली तेरे साथ जाएगी, वरना तेरी डोली भी यहाँ से उठेगी नहीं कांगड़ा के अंदर की। फिर तो कहते जब यहाँ से बारात गई हथनौर से कांगड़े के अंदर, बारात रुकने के पीछे जब उस लड़की डोली को बदोगी का टाइम हुआ वो बदोगी के टाइम में लड़की डोली भारी हो गई माता की कृपा से। कहते वो कारण से डोली ना उठाई गई लड़की की। फिर कहते लड़की के पिता को चिंता होगी डोली क्यों नहीं उठाई जा रही, क्या कारण है। वो अपनी लड़की से पूछने लगे भी बेटी तो कारण बता, तू भी माता की पुजारन है, तुझे कुछ पता होगा। तो कहते उस लड़की ने बताया अपने पिता को भी मेरी यहाँ से डोली तब उठेगी जब मेरी माता की डोली मेरे साथ जाएगी, वरना मेरी डोली भी यहाँ से उठेगी। फिर तो कहते उस राजा ने जी
विधि पूर्वक इस माता की डोली लाख से तैयार करवा के वहाँ से एक पिंडी रूप लेके कांगड़ा से जी वो डोली के बीच में रखा जी। तब वो लड़की डोली उठी कांगड़ा के अंदर से। फिर दोनों डोलियाँ इस रियासत में आ गई, लड़की की भी और माता की भी, इस हथनौर रियासत में जी। फिर हथनौर रियासत वाले राजा ने उस लड़की के लिए यहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दिया इस पहाड़ी के ऊपर ही। वो जो पिंडी रूप लेके आए थे जो कांगड़ा से, उन्होंने यहाँ स्थापित करा दी। फिर जैसे वो कांगड़े के अंदर मानता करती थी वो लड़की, तो उसने यहाँ शुरू करी। 200 साल यहाँ पे छोटा मंदिर बना रहा है। 200 साल के अर्थ में जो लड़की ब्याह की आई थी ख़त्म हो गई। जब तक वो जीता रही, माता की पूजना करती रही। उसके मरने के बाद जिन राजों की अगली पीढ़ी आई, इन्होंने माता की मानता करनी छोड़ दी। ऐसी वृत्ति में चल गई, उल्टी बुद्धि में पड़ गई। कहने लगे भाई मत तो डोली के साथ आई हुई है, हम तो इसके ब्याह के लिए आए, भी हमने इसके आगे सिर झुकाएंगे, हम तो राजपूत राजे हैं, भी हमने इसके आगे सिर झुकाएंगे। फिर कहते माता इस रियासत के ऊपर क्रोधित हो गई। क्रोधित होने के कारण कोई गरीबू डाकू था जी मणिमाजरे के अंदर, जहाँ पे माता मनसा देवी के मंदिरों ने जंगल में गरीबू नाम का डाकू रहता था। वो जो डाकू था वो था माता भक्तभोज। फिर माता जाके उस डाकू को दिखाई दी जाके स्वप्न में, भी बेटा उठ तू आके हथनौर पे आके हमला कर, तेरा नाम करना है, वे आके इनका नाश मैंने करना है। तो कहते उस गरीबू डाकू ने जो भी अपने संग साथी इकट्ठे हुए, इकट्ठे करके इनके किले की रियासत के ऊपर हमला कर दिया। इनके किले की रियासत को कहते हैं अपने अभी 400 से आग लगी माता की कृपा के साथ। जो को दौड़ भाग के बाहर निकलने लगे जी, उनको वो डाकू खत्म करने लगे गरीबों पे। इस तरह कहते हैं इस हथनौर रियासत का बच्चा यहीं पे ख़त्म किया है। वही बच्चा जो कोई घर से कोई बाहर अंदर गया हुआ नहीं, सारे यहीं पे ख़त्म किए है। फिर उसके बाद जो कुछ उस गरीबू डाकू के इनके किले से खजाने से जो भी कुछ रुपया मटीला हाथ लगा, तो उसने जाके अपना मुल्लापुर किला बनाया जी। वो जो गरीबू डाकू था वो मुल्लापुर का राजा बन गया, गरीबदास राजा जी। तो वो गरीबदास राजा के नाम से मशहूर हुआ। फिर मुल्लापुर गरीबदास उसके नाम से बता। फिर वहाँ रह के उस गरीबदास राजा ने जी इस बड़े मंदिर की उसारी कराई जी, माता जयंती माता, इस भव्य मंदिर की। इस तरह कहते इस बड़े मंदिर को बने 350 साल हो गए जी, और छोटा मंदिर यहाँ पर 200 साल रहा जी। इस तरह माता की स्थापना हुई कि इनको 550 साल यहाँ पर हो गई। फिर गरीबदास का लड़का हुआ गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी के मंदिर बनवाया मणिमाजरे के अंदर। इस तरह दोनों मंदिर उसी खानदान के बने हुए हैं। और फिर मुल्लापुर से लेकर मणिमाजरे तक इनकी रियासत बन गई गरीबदास राजा की। ऐसे तो माता यहाँ स्थापित हो गई 550 साल हो गए। धन्यवाद। जय माता। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि जो यहाँ का जयंती देवी मंदिर है और माता मनसा देवी मंदिर है वो एक ही खानदान द्वारा बनाए गए हैं। तो माता मनसा देवी की काफ़ी मान्यता है, माना जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं, हर रोज़ हज़ारों भक्त आते हैं। लेकिन माता जयंती देवी पर इतने श्रद्धालु देखने को नहीं मिलते, इसका कोई विशेष कारण रहा? नहीं, विशेष कारण तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड में पड़ जाता है ये, मतलब शहर से पीछे हट के वो शहर के अंदर है जी। ज़्यादातर तो यही है विशेषता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माता मनसा देवी है, तो आप श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि एक बार माता मनसा देवी के साथ जयंती देवी भी जरूर? बिल्कुल ही, हम तो चैनलों को भी देते हैं, वैसे करते हैं, सबको आग्रह करते हैं, जितना भी होता है उतना ज़्यादा करते हैं हम भी। जैसे मनसा देवी कोई आए, वो उसको जयंती माता का भी पता चले, इसके साथ अटैच हो, ज़्यादा ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचे और माता का दर्शन करें। आप पंडित जी, काफ़ी अच्छी कथा है, काफ़ी सुनने को मिला, जानने को मिला, महिमा जानने को मिली। तो आप कब से यहाँ पे हैं, कब से पीढ़ी है, कैसे आप पंडित यहाँ पर हैं, कितनी पीढ़ियों से? हम शुरू से ही माता के साथ कांगड़ा से आए हुए हैं जी। हमारी 550 साल से पीढ़ी चल रही है जी माता के साथ ही, और हमारी 9वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। और जिस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धा है, लोग आते हैं माता मनसा देवी, माता जयंती देवी में, तो आमतौर पर पता नहीं है लगता कि मतलब कि हम माता जयंती देवी तो जा रहे हैं, लेकिन महिमा पता नहीं चल पाती है। तो उस पर कुछ थोड़ा सा विचार, कि हमें ये लगता है पिंडी है, पिंडियाँ जैसे माता की जो पिंडियाँ हैं, माता सती के रूप की, तो यहाँ पर कौन सा रूप? ये तो नवदुर्गा का रूप है जी। ये नवदुर्गा रूप है। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहला नाम माता जयंती माता का नाम है, और यहीं से इनका उच्चारण शुरू होता है माता रानी। जो मुख्य मंदिर है हाँ, वो कांगड़े में है, माता का मुख्य मंदिर है। कांगड़े में माता जयंती माता का मंदिर है। इसी तरह पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। ये कोई बात। जय माता। जय माता। तो यह प्रस्तुति आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। तो जाते जाते आपसे एक वही अनुरोध कि ऐसी ही धार्मिक कथाओं, धार्मिक समाचारों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव की प्लेलिस्ट में जाकर
जो हमारा सेगमेंट है धार्मिकता का, उस पर जाकर यह सभी कथाएं, यह सभी समाचार, यह सभी अनुष्ठान आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए रोशन भव और धार्मिक समाचार, धार्मिक कथाएं, और हमें दीजिए इजाजत। जय माता।